हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं वायरलेस ब्रॉडबैंड और वायर ब्रॉडबैंड के बीच में कंपेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने पूरे 10 से 11 पॉइंट्स ले रखे हैं और इन 10 से 11 पॉइंट्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वायरलेस ब्रॉडबैंड और वायर ब्रॉडबैंड में डिफरेंट क्या होता है। बहुत ही सारे मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं, लगभग सभी के सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और गाइस, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको ये नहीं पता है कि वायर ब्रॉडबैंड और वायरलेस ब्रॉडबैंड में अंतर क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में कंपेरिजन करने वाला हूँ। कुछ मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं जैसे कि स्पीड, स्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डाटा यूजेस, डाटा कंजप्शन, ऐसे 10 से 11 पॉइंट्स मैंने ले रखे हैं। यहाँ पर कंपेयर हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बताया कि वायरलेस ब्रॉडबैंड और वायर ब्रॉडबैंड में डिफरेंट क्या होता है, आखिर ये दिखते कैसे हैं, इन दोनों में बेसिक से डिफरेंट क्या होता है, ये कैसे होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वो वाली वीडियो आप देख लो। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दे रखा है और ऊपर आपको अभी आई बटन में दिख जाएगा, जाकर आप देख सकते हो। तो गाइस, अभी हम लोग आज के इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और कंपैरिजन शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। गाइस, मेरा नाम है आयुष्मान और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है स्पीड। तो गाइस, यहाँ पर वायर ब्रॉडबैंड की स्पीड की बात करें तो गाइस, वायर ब्रॉडबैंड में अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, इस टाइम आपको अप टू 1 Gbps तक की स्पीड दी जा रही है। 1 Gbps तक की स्पीड दी जा रही है। अगर स्पीड की बात करें तो वायर ब्रॉडबैंड में आपको स्पीड बहुत ही सही दी जाती है। मतलब कि अगर आप 200 Mbps का प्लान ले रहे हो तो आपको 200 Mbps ही मिलेगा, भले थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। या फिर अगर आप 40 Mbps का प्लान ले रहे हो तो उसी के आसपास ही मिलेगा आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि जैसे मान लो अगर आपने 40 Mbps का प्लान ले रखा है तो स्पीड ऑटोमेटिक कम होकर 20 Mbps पर चला गया या फिर 30 Mbps पर चला गया। ऐसा नहीं होता है वायर ब्रॉडबैंड में। वायर ब्रॉडबैंड में आपकी स्पीड भले 40 है तो 39 हो सकती है या 38 हो सकती है या फिर 45 Mbps की हो सकती है। ऐसा होता है वायर ब्रॉडबैंड में। लेकिन यहीं पर अपोजिट वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करें तो इसमें आपको स्पीड ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। वायर ब्रॉडबैंड के कंपेरिजन में आपको वायरलेस ब्रॉडबैंड में स्पीड ज़्यादा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें जितना भी डाटा का ट्रांसफ़र, लेन देन होता है, ये सब वायरलेस होता है। तो इसलिए इसमें स्पीड आपको ज़्यादा नहीं मिल पाती है। और गाइस, जो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो है डाटा कंजप्शन। यहाँ पर डाटा कंजप्शन कहने का ये मतलब है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा डाटा का यूज करते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि जियो का सिम यूज करते हैं तो उनको 1 Gbps भी पर डे का कम पड़ता है। बहुत लोगों को 3 Gbps का भी पर डे का कम पड़ता है। तो अगर आप डाटा का ज़्यादा कंजप्शन करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा आपको डाटा का ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ पर आपके लिए वायर ब्रॉडबैंड ही सही रहेगा। क्योंकि आजकल क्या है कि जैसे कि जियो कंपनी हो गई, एयरटेल कंपनी हो गई, इनमें क्या है कि आपको वायर ब्रॉडबैंड में आपको 3000 GB से ज़्यादा का ही डाटा दिया जाता है पर मंथ। जैसे कि मैं एयरटेल का फाइबर यूज करता हूँ तो मुझे 3000 GB से ऊपर का ही, मतलब 3300 समथिंग, मतलब 3000 प्लस आपको डाटा पर मंथ दिया जाता है। तो अगर आपको डाटा का ज़्यादा कंजप्शन पड़ता है, मतलब ज़्यादा अगर आप डाटा कंज्यूम करते हो तो आप वायर ब्रॉडबैंड पर ही शिफ्ट करो। अगर आप वायरलेस ब्रॉडबैंड पर जाते हो तो ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड में है, इससे चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा पड़ता है और थोड़ा महंगा भी पड़ता है वायरलेस ब्रॉडबैंड। तो इसमें आपको उतना ज़्यादा डाटा नहीं दिया जाता है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको बहुत ही कम डाटा दिया जाए कि कुछ ही देर में ख़त्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। वायरलेस ब्रॉडबैंड में आपको एवरेज डाटा दिया जाता है, लेकिन वायर ब्रॉडबैंड के कंपेरिजन में वायरलेस ब्रॉडबैंड में आपको उतना डाटा नहीं दिया जाता है। उसके बाद गाइस, जो तीसरा पॉइंट है वो है रेंज। यहाँ पर रेंज का कहने का मतलब है कि कवरेज एरिया, किसका कवरेज एरिया बहुत ही ज़्यादा है, वायर ब्रॉडबैंड का या वायरलेस ब्रॉडबैंड का। तो गाइस देखो, वायर ब्रॉडबैंड का सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि वायर ब्रॉडबैंड अगर आपको लेना है तो आपके एरिया में जंक्शन बॉक्स होना चाहिए उस कंपनी का। सभी कंपनी का अलग अलग वायर होता है। तो जैसे मान लो मैं एयरटेल का यूज़ करता हूँ तो मेरे एरिया में एयरटेल का जंक्शन बॉक्स है। ये जो जंक्शन बॉक्स है ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, उन्हीं पर ये जंक्शन बॉक्स को लगाया जाता है। तो वहीं से आपको एक केबल निकल कर आएगा और आपके घर में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वायर ब्रॉडबैंड का। तो जिनके एरिया में जंक्शन बॉक्स होगा उनको तो मिल जाएगा, जिनके एरिया में नहीं होगा वो नहीं मिल पाएगा। तो वायर ब्रॉडबैंड का जो कवरेज एरिया है बहुत ही कम है। और यहीं पर वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करें तो वायरलेस ब्रॉडबैंड का कुछ इस तरह से सिस्टम चलता है कि जो भी आप कंपनी का लेने वाले हो वायरलेस ब्रॉडबैंड, उस कंपनी का जो टावर है, उस टावर से आपका जो घर का दूरी है वो 50 किलोमीटर के अंदर ही रहना चाहिए। अगर एवरेज की बात करूँ तो 30 किलोमीटर रहना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई किसी का घर होगा जो कि टावर से 50 किलोमीटर दूर होगा। आजकल तो बहुत ही लोगों के छत पे ही चले जाओ तो सामने 4-5 टावर दिख जाते हैं। मान लो एक्सेप्शनल केस कुछ होगा तो ऐसे में हो सकता है, लेकिन फिर भी 50 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वायरलेस ब्रॉडबैंड में ऊपर एंटीना लग जाता है और आपका कनेक्शन दिया जाता है। लेकिन वायर ब्रॉडबैंड में आपके घर के आसपास जंक्शन बॉक्स होना चाहिए, वो भी बहुत दूर नहीं होना चाहिए, आपके घर के आसपास होना चाहिए, अप्रॉक्स 200 मीटर के आसपास ही होना चाहिए। तो यहाँ पर कवरेज एरिया की बात करें तो वायर ब्रॉडबैंड का कवरेज एरिया उतना ज़्यादा नहीं है, वायरलेस ब्रॉडबैंड का कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा है। यानी कि रेंज जो है वायरलेस ब्रॉडबैंड का बहुत ही ज़्यादा है।
तो गाइस यहाँ पर जो अगला पॉइंट आता है वो है पोर्टेबिलिटी। अगर जिनको नहीं पता है कि पोर्टेबिलिटी क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई छोटा सा पेन ड्राइव यूज करते हो, तो उस पेन ड्राइव को आप पॉकेट में रख के कहीं भी लेकर जा सकते हो, तो वो जो पेन ड्राइव है वो पोर्टेबल है। अब यहीं पर लैपटॉप को आप पॉकेट में तो रख कर नहीं लेकर जा सकते हो, तो लैपटॉप जो है पोर्टेबल नहीं है। तो यहीं पर गाइस पोर्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले मैं वायर ब्रॉडबैंड की बात करना चाहूँगा। तो वायर ब्रॉडबैंड में आपको पोर्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। मतलब कि वायर ब्रॉडबैंड का सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि जंक्शन बॉक्स से आपका वायर आता है और आपके घर में राउटर में लग जाता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर आपको कहीं और शिफ्ट करना है या कहीं और जाना है, तो यहाँ पर आपको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, वायर को निकलवाना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। यहीं पर अगर वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करें, वायर ब्रॉडबैंड से कंपेयर करें, तो वायरलेस ब्रॉडबैंड में ऐसा नहीं होता है। छत पे एंटीना रहता है, एंटीना को निकालो, नीचे से राउटर लो और कहीं भी चले जाओ। अगर आपको एंटीना सेट करने आता है तो अच्छी बात है, आप खुद से ही सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर पोर्टेबिलिटी की बात करें तो वायर ब्रॉडबैंड में आपको पोर्टेबिलिटी नहीं मिलती है और वायरलेस ब्रॉडबैंड में आपको पोर्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब कि सिग्नल ड्रॉप, किसके में सबसे ज़्यादा सिग्नल ड्रॉप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पर वायर ब्रॉडबैंड की बात करें तो गाइस इसमें आपको सिग्नल ड्रॉप की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। मतलब कि जैसे मान लो अगर आपने 100 Mbps का स्पीड ले रखा है, 100 Mbps का स्पीड ले रखा है, तो ऐसा नहीं होगा कि 100 Mbps की स्पीड मिल रही है तो अभी कुछ देर में 30 Mbps की हो जाएगी, फिर 10 Mbps की हो जाएगी, 50 Mbps की हो जाएगी। ऐसा सिग्नल ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है वायर ब्रॉडबैंड में। वायर ब्रॉडबैंड में ऐसा नहीं होता है। और यहीं पर वायरलेस ब्रॉडबैंड से कंपेयर करें तो वायरलेस ब्रॉडबैंड में ऐसा सिग्नल ड्रॉप देखने को कभी कभी मिलता है। जैसे कि वायरलेस ब्रॉडबैंड में होता है कि सामने कुछ आ गया या फिर मौसम अगर ख़राब हो गया या फिर बहुत ही सारे अलग अलग केसेस होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि सिग्नल ड्रॉप देखने को मिलता है। जैसे मान लो अगर आपने वायरलेस ब्रॉडबैंड में 40 Mbps का प्लान ले रखा है, तो अगर मान लो मौसम खराब हुआ तो थोड़ा स्पीड ड्रॉप देखने को मिलता है, लेकिन वायर ब्रॉडबैंड में स्पीड ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। वैसे की वैसी स्पीड देखने को मिलेगा चाहे मौसम कैसा भी हो। और वायरलेस ब्रॉडबैंड में आपको सिग्नल ड्रॉप या फिर स्टेबिलिटी बोले तो यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, सिग्नल ड्रॉप वायरलेस ब्रॉडबैंड में देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाटा यूजेस। यहाँ पर डाटा यूजेस करने का ये मतलब है कि जैसे मान लो आपके फैमिली में बहुत ही सारे लोग होंगे, लगभग सब कोई अपना अपने मोबाइल का रिचार्ज कराता होगा और आपके फैमिली में बहुत ही ज़्यादा डाटा का यूज होता होगा। तो यहाँ पर आप ब्रॉडबैंड कौन सा लेना चाहोगे, वायर या वायरलेस? तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि वायर ही ब्रॉडबैंड ले लो, क्योंकि यहाँ पर आप डाटा के यूजेस अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि वायर ब्रॉडबैंड में कोई स्पीड ड्रॉप नहीं होता है, जैसा प्लान लोगे वैसा प्लान मिलेगा। और यहाँ पर आप मैक्सिमम अप टू यहाँ पर आप 1 Gbps तक की प्लान ले सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा डाटा यूजेस की जरूरत पड़ती है तो आप वायर ब्रॉडबैंड ही लो। और वायरलेस ब्रॉडबैंड में लोगे तो यहाँ पर स्पीड ड्रॉप या फिर सिग्नल ड्रॉप की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और यहीं पर वायरलेस ब्रॉडबैंड में आपको ज़्यादा स्पीड नहीं मिल सकती है जितना कि आपको वायर ब्रॉडबैंड में स्पीड दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप डाटा ज़्यादा यूजेस करते हो आपके फैमिली में, या फिर आप ही ज़्यादा डाटा यूजेस करते हो, तो यहाँ पर आप वायर ब्रॉडबैंड ले सकते हो, क्योंकि डाटा यूजेस में वायर ब्रॉडबैंड सही रहता है। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक्निकल प्रॉब्लम। तो गाइस यहाँ पर वायर ब्रॉडबैंड की बात करें तो गाइस इसमें जहाँ तक मुझे पता है वायर ब्रॉडबैंड में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि जंक्शन बॉक्स से आपका वायर आता है, आपके घर में लग जाता है, राउटर में लग जाता है, आप कोई भी छेड़खानी ना करो तो आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और यहीं पर वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करें तो यहाँ पर ऊपर जो एंटीना लगा रहता है वो कई बार हिल जाता है, मतलब इधर उधर हो जाता है, तो आपकी स्पीड जो है थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर स्पीड ड्रॉप हो जाता है। तो जिनको सेट करने आता है अच्छी बात है, जो सेट नहीं कर पाते उनको यहाँ पर टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है और सेट करवाना पड़ता है और एंटीना को अच्छे से कसना पड़ता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि बार बार एंटीना हिल जाता है, उसको अच्छे से कसा जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है कि कभी कभी हिल जाता है। तो यहाँ पर वायरलेस ब्रॉडबैंड में आपको टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद गाइस जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही लोग इंतजार कर रहे होंगे, ये है प्राइस। यहाँ पर प्राइस का कंपैरिजन कर देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले वायर ब्रॉडबैंड की मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ पर मैं कंपनी से वेंडर तक जाऊँगा। वेंडर अगर जिनको नहीं पता है बता दूँ, वेंडर वो लोग होते हैं जो कि कंपनी से ही लेकर प्राइवेट तरीके से देते हैं, तो उनको वेंडर बोलते हैं। ये मैंने नॉर्मल सी भाषा में बताया। तो देखो यहाँ पर कंपनी से और वेंडर की बात करें वायर ब्रॉडबैंड की कि प्राइस क्या होता है, तो वायर ब्रॉडबैंड जो है 3000 से लेकर 5000 तक के रुपये में आ जाता है। 3000 से लेकर 5000 के रेंज में वायर ब्रॉडबैंड लग जाता है। अगर आप कंपनी से लगवाते हो तो सस्ता पड़ेगा, वेंडर से लोगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एवरेज रेंज बताया, एवरेज रेंज 3000 से लेकर 5000 के बीच में आपका वायर ब्रॉडबैंड लग जाएगा। उसके बाद वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करें तो यहाँ पर वायरलेस ब्रॉडबैंड थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। वायरलेस ब्रॉडबैंड यहाँ पर 5000 से लेकर 8000 रुपये तक की पड़ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वेंडर की बात की है। वेंडर कुछ तो ये भी मैं बता दूँ, कुछ तो ऐसे वेंडर भी होते हैं जो कि आपसे 10-10 हज़ार रुपये भी मांगते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं या जो भी हो, 10,000 रुपये तक भी मांग लेते हैं कि वायरलेस ब्रॉडबैंड लगाने के 10,000 रुपये लगेंगे। लेकिन ये कहीं ही होता है, लेकिन एवरेज में बोलूँ तो 5000 या फिर 4000 से लेकर 8000 या 7000 तक के रुपए में आपका वायरलेस ब्रॉडबैंड लग जाएगा। तो यही इनका प्राइस चलता है। मैंने आपको एवरेज प्राइस यहाँ पर बता दिया।
उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो गाइस यहाँ पर वायर ब्रॉडबैंड की बात करें तो गाइस वायर ब्रॉडबैंड में आपको कोई भी ट्रैफिक प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कहीं कहीं जगहों पे ट्रैफिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ट्रैफिक प्रॉब्लम का मतलब कि जैसे कि सिम आप यूज करते हो ना, कि सिम यूज करते हो तो अगर आप अपने शहर के स्टेशन पे चले जाओगे तो वहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है, फिर आप अपने घर पर आओगे या कहीं दूर रहोगे तो उसी सिम में स्पीड आपको अच्छी से नहीं मिलेगी, उसी को मैं यहाँ पर ट्रैफिक प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। तो वायरलेस ब्रॉडबैंड में आपको ट्रैफिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ये कहीं कहीं पर देखा गया है कि ऐसा देखा गया है कहीं कहीं जगहों पे कि वायरलेस ब्रॉडबैंड में ट्रैफिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पिंग। तो गाइस यहाँ पर पिंग की बात करें तो गाइस सबसे पहले मैं वायर ब्रॉडबैंड की बात करना चाहूँगा। तो गाइस वायर ब्रॉडबैंड में जो पिंग है वो डबल डिजिट का ही देखने को मिलता है। जैसे कि मैं एयरटेल फाइबर यूज़ करता हूँ तो मेरे में जो पिंग है वो 10 11 12 10 11 12 यही देखने को मिलता है। कभी कभी 15 देखने को मिलता है, वो कभी कभी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली मुझे 10 11 यही देखने को मिलता है। मैं वायर ब्रॉडबैंड की बात किया। अब यहीं पर वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करें तो वायरलेस ब्रॉडबैंड में आपको पिंग यहाँ भी आपको डबल डिजिट का ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि ट्रिपल डिजिट का देखने को मिलेगा, डबल डिजिट का ही देखने को मिलेगा वायरलेस ब्रॉडबैंड में भी। लेकिन बस यही वायर ब्रॉडबैंड से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि 17 18 या 20 25 ऐसे देखने को मिलता है। 17 18 20 25 इतना पर पिंग आपको वायरलेस ब्रॉडबैंड में देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि वायर ब्रॉडबैंड में और वायरलेस ब्रॉडबैंड में कितना कितना पिंग देखने को मिलेगा। मैंने एवरेज पिंग बता दिया, इतना इतना पिंग देखने को मिलता है। और इसी के साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, मैंने यहाँ पर स्टैम्प लगाकर नहीं कहा है कि इतना ही पिंग रहेगा। ये जो पिंग है ना एरिया टू एरिया वेरी करता है, मतलब कि लोकेशन टू लोकेशन ये चेंज होते रहता है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में।